और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पर्यावरणविद श्वेता कंचन इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और चिकित्सक डॉक्टर आकाश विधोलिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। सबसे पहले डॉक्टर आकाश का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। डॉक्टर, जिस तरह से वायु प्रदूषण से लोगों की परेशानी और दिक्कतें दिनों दिन बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, और ऐसे में ब्रिटेन के डॉक्टर्स ने जो चेतावनी दी है वो निश्चित तौर पर डराने वाली है, यानी कि कोविड-19 के बाद अब स्वास्थ्य संकट वायु प्रदूषण को लेकर खड़ा होने वाला है। आपके सभी व्यूअर्स को मैं नमस्कार करता हूं, और ये बिल्कुल सही कहा है। जैसा ब्रिटेन के डॉक्टरों ने कहा है, ऐसी चेतावनी कई कई बार भारत के भी अस्पताल, एम्स और आरएमएल जैसे बड़े अस्पतालों ने भी ये चिंता जाहिर करी है। और इसी चिंता को मद्देनजर रखते हुए आरएमएल शायद इस देश का इकलौता ऐसा अस्पताल है जिसने एक पॉल्यूशन रिलेटेड ओपीडी स्टार्ट करी है, जो सोमवार को 2 से 4 होती है। जी, मैं खुद उस ओपीडी का इंचार्ज हूँ, और हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि कैसे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं पॉल्यूशन रिलेटेड समस्याओं को लेकर। तो उस ओपीडी में जो भी पेशेंट आते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक ओपीडी में सारे एक ही टेबल पे सभी समस्याओं के लिए देख लेते हैं। और ऐसे पेशेंट्स का नंबर जो पॉल्यूशन रिलेटेड समस्याओं से गुजर रहे हैं, ऐसा नंबर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल श्वेता, इस बात का डर भी था, जिस तरह से पॉल्यूशन लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब हमारी सेहत को लेकर कई तरह के खतरे सामने खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। न केवल फेफड़ों की समस्या, दिल की समस्या, कैंसर और पता नहीं कितनी तरह की जो दिक्कतें हैं, बीमारियां हैं, वो अब लोगों को घेरती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, हमें अब इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हमारा सॉइल पोल्यूशन, जो मिट्टी का हमारा पोल्यूशन चल रहा है, पानी का पोल्यूशन चल रहा है और हवा का पोल्यूशन, ये सब इंटरकनेक्टेड है। अगर हम एक को नहीं सुधारेंगे तो दूसरा हम नहीं सुधार पाएंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारी मिट्टी जो है वो बहुत बुरी तरह प्रदूषित होती जा रही है। इसमें केमिकल्स मिलते जा रहे हैं, चाहे वो खेती के दौरान हो या फिर हम लोग जो अपना बहुत सारा डिस्चार्ज जो हमारे घरों से निकलता है वो हम डायरेक्ट पानी के थ्रू उसमें पानी नदियों में डाल रहे हैं। तो होता ये है कि नदियों से वही पानी जो लिया जाता है और खेती में यूज किया जाता है, तो इससे हमारा सॉइल भी पोल्यूट हो रहा है, हमारा पानी भी पोल्यूट हो रहा है। और यही वजह है कि जब हमारा सॉइल पोल्यूशन जो वेस्ट मैनेजमेंट ना करने से बढ़ता जा रहा है, हम जगह जगह डंप यार्ड में आग लगा देते हैं ताकि हमारा जो जितना भी गंदा कचरा है वो खत्म हो जाए। बट हम ये समझते ही नहीं है कि जो लैंड को क्लियर करने के लिए हम पूरा आगे लगाते जाते हैं, वो सारा जो धुआं है वही हमारी हवा में जोड़ता जाता है और वही हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो हमें हर फ्रंट पर काम करना होगा। सिर्फ ये काम करने से नहीं चलेगा कि हमने एयर प्यूरिफायर्स लगा दिए। आज डॉक्टर भी इस बात को वेरीफाई कर रहे हैं कि आपके जो प्यूरिफायर्स हैं वो आपकी साफ हवा को रिप्लेस नहीं कर सकते। जो आउटडोर बाहर की जो हवा मिलती है वो बहुत ज्यादा प्योर होती है और वही हमारे ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। आप ये सोचे कि हम ये प्यूरिफायर्स बड़े बड़े, चाहे आप सिटी लेवल पर लगा लें या फिर आप अपने घरों में बड़े से अच्छा कंपनी का लगा लें, उससे सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा जब तक हम वेस्ट मैनेजमेंट पे काम नहीं करेंगे। हमारा वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो ही सारे एक्चुअली में जिसे हम कहते हैं कि प्रॉब्लम की जड़ है। ये हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको हम कैसे रिजॉल्व करें, और उसके जो दुष्परिणाम है वो हमें इस फॉर्म में मिल रहे हैं जो आज हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे हेल्थ हजार्ड्स है वो बेसिकली है सारी वही इश्यूज। और उसको ठीक करने के लिए हमें पहले जो मेन सोर्स है बीमारियों का, उस पर ही काम करना होगा। बिल्कुल, और सरकार इस ओर और ध्यान देती हुई बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। सरकार ये तो दावे कर रही है कि कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है, पॉल्यूशन को काफी हद तक कम करने की कोशिश, कवायद के लिए कई तरह के कदम भी यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर असर भी अब दिखना शुरू हो चुका है। डॉक्टर आकाश, आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि पॉल्यूशन के शिकार होने के बाद कई लोग आपके पास पहुंच रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें और किस तरह की परेशानी हो रही है, और साथ ही आपसे ये भी समझना चाहते हैं क्या लोग वाकई में अभी भी सजग या जागरूक हो रहे हैं पॉल्यूशन को लेकर? जी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, पॉल्यूशन की वजह से जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है वो सांस रिलेटेड समस्याएं हो रही हैं लोगों को, जिनको पहले से कभी अस्थमा, सीओपीडी, क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन या कोई भी दिक्कत रही हो, उनको सबसे ज्यादा परेशानी उनको हो रही है। तो उनको सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन सैचुरेशन का फॉल होना, सफोकेटेड फील होना,
उनको आके इमरजेंसी में भर्ती करना और ऑक्सीजन सप्लीमेंट देना, ये बहुत कॉमन हो गया। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी अफेक्ट होता है वो हमारे स्किन अफेक्ट होती है, क्योंकि जो स्किन है वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है और उसकी वजह से स्किन पे ड्राइनेस, वर्सनिंग ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस, आईसीडी, इचिंग, ऐसा इरिटेटेड सा फील होना, ओवर ड्राई होना, ये सब स्किन में बहुत कॉमन। इसके अलावा हमारी आंखें भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है ये बाहर की हवा की वजह से, तो उसकी वजह से आंखों में लालपन रहना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहना, पानी आते रहना बिना किसी कारण के, बहुत कॉमन है। इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है हवा की वजह से, क्योंकि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पाती, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी थिंकिंग प्रोसेस में भी थोड़ा अग्रेशन बढ़ जाना और उसकी वजह से सोचने में कंफ्यूज फील होना, थॉट ब्लॉक होना, ये सब होना कॉमन। और इससे ज्यादा जरूरी ये है कि लोगों की जागरूकता, लोग अभी भी इस चीज को इतना सीरियसली नहीं ले रहे जितनी बड़ी समस्या ये है। इसमें इंक्लूडेड है हमारी सरकार, और जो हमारे यहाँ के दिल्ली के लोग हैं वो सब इन्वॉल्व हैं। वो इस चीज को अभी तक इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इससे इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे, बट लॉन्ग रन पे इस हवा में सांस लेने की वजह से हमारे फेफड़े डैमेज हो रहे हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। और उन फेफड़ों की वजह से हमारा हार्ट अफेक्ट होगा और सब हृदय रिलेटेड समस्याएं बढ़ेंगी कुछ सालों में आगे जाके, ये भी बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल, तो और इस चीज को हमें बहुत सीरियसली इस मोमेंट पर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी कुछ करेंगे तभी हम आने वाली समस्याओं को आगे प्रिवेंट कर पाएंगे। अगर कुछ साल और हम ऐसे चलते रहे तो फिर शायद बहुत देर ना हो। बिल्कुल, तो ना केवल सरकारों को बल्कि आम लोगों को भी जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सजग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी वजह से लगातार हम ये मुद्दा यहाँ पर टीएनपी न्यूज़ के माध्यम से उठा रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हो सके अपनी सेहत को लेकर, और पोल्यूशन से होने वाली तमाम समस्याओं से किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरह से अपने वातावरण को साफ और शुद्ध रख सकते हैं।